गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज के क्लास में हम देखेंगे माइक्रो प्रोसेसर एंड पेरिफेरल डिवाइस का लेक्चर नंबर 15। लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने देखा था फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, उसको जो है 6 भागों में बांटा गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं जा करके। ओके, ALU यूनिट था, देन टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, देन अपना इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एंड डिकोडर, देन है रजिस्टर अरे, देन इंटरप्ट कंट्रोल, देन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए जो है ब्लॉक था। ठीक है, तो ये प्रीवियस क्लास में जाकर के आप उसको रिवाइज कर सकते हैं एक बार, अगर ना देखें हैं तो जाकर के देख लें। आज की क्लास में हम देखेंगे मल्टीप्लेक्सिंग। ये कॉन्सेप्ट होता है मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे एड्रेस बस और डेटा बस है, तो एड्रेस बस और डेटा बस की पिन है। तो अगर 808 की बात करूँ तो एड्रेस बस 16 होता है और डेटा बस की वैल्यू जो होती है 8 बिट की होती है। तो ये 16 बिट या 8 बिट होना चाहिए, 24 पिन टोटल, अगर मीन्स अलग अलग पिन की बात करूँ तो। बट हम लोगों ने देखा कि इसमें AD0 to AD7 जो पिन होता है, लोअर ऑर्डर एड्रेस जो होता है, और डेटा बस के साथ मल्टीप्लेक्स होता है। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग। तो इससे क्या होता है कि नंबर ऑफ पिन्स बच जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पिन्स होने चाहिए थे 16, A0 to A7 के लिए 8 पिन होने चाहिए थे, D0 to D7 के लिए 8 पिन होने चाहिए थे, 16 होने चाहिए थे। बट इसमें लगता है केवल 8 पिन, और टोटल नंबर ऑफ पिन हमको 16 में काम हो जाता है अपना एड्रेस और डेटा का। ठीक है, तो ये कैसा कॉन्सेप्ट है, क्या है, उसको देखेंगे हम लोग अभी विस्तार से। ठीक है, तो मूव करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो कुछ जो है उसके डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है, 5 नंबर में अगर एग्जाम में आता है तो इसका जो आपका मीन्स थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, 1 by 1 करके। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर। ओके, एग्जाम के बेसिस पे आपको जो प्रॉपर थ्योरी मिले, इधर हिंदी और इंग्लिश में, ये हमारी कोशिश रहती है कि आप बेहतर से लिख पाएँ करके। ठीक है, आपकी कामयाबी के लिए एक प्रयास है हम लोग का। पहले डिफाइन करेंगे मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर में। मल्टीप्लेक्सिंग इज ट्रांसफरिंग डिफरेंट इन्फॉर्मेशन। तो मल्टीप्लेक्सिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन, विभिन्न इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, ठीक है, प्रसारित करना एट डिफरेंट वेल डिफाइंड टाइम्स, अलग अलग डिफरेंट वेल डिफाइंड टाइम में। वेल डिफाइंड अच्छी तरह से परिभाषित टाइम्स में क्या करना, उसको ट्रांसफर करना थ्रू सेम लाइन, एक ही लाइन से विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना। ठीक है, एक ही लाइन से विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना विभिन्न समय पे। मल्टीप्लेक्सिंग इज ट्रांसफरिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन एट डिफरेंट वेल डिफाइंड टाइम्स थ्रू सेम लाइंस। एक ही लाइन से विभिन्न प्रकार के इंफॉर्मेशन को विभिन्न समय अंतराल में अच्छी तरह से परिभाषित हुए समय अंतराल में क्या करना, उसको प्रसारित करना, ट्रांसफर करना को क्या बोला जाता है, मल्टीप्लेक्सिंग। ये पहला डेफिनेशन उसका। अ ग्रुप ऑफ सच लाइन्स आर कॉल्ड मल्टीप्लेक्स लाइन। और इन लाइन का जो समूह होता है, इस टाइप का सेम लाइन्स का जो ग्रुप होता है, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्स लाइन्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लेक्स बस। तो लोअर ऑर्डर की बात करूं तो जो लोअर ऑर्डर बस था AD0 to AD7, तो ये एड्रेस का भी काम करेगा, डेटा का भी काम करेगा, बट वेल डिफाइंड टाइम पे। मतलब एक टाइम पे एड्रेस का काम करेगा और दूसरे टाइम पे डेटा का काम करेगा, एक सेम टाइम पे एड्रेस और डेटा का काम नहीं करेगा। ये जो ग्रुप रहेगा, अ ग्रुप ऑफ सच लाइन्स आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, मल्टीप्लेक्स लाइन्स। तो लाइन्स को ही बस बोलते हैं, बस इज ग्रुप ऑफ लाइन्स। इसका रिजल्ट क्या होता है मल्टीप्लेक्सिंग का, द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग इज दैट फीवर पिन्स आर रिक्वायर्ड। फीवर्स मतलब बहुत पिन्स, आर रिक्वायर्ड की आवश्यकता होती है, बहुत कम पिन की आवश्यकता होती है। फीवर मतलब बहुत कम पिन की आवश्यकता होती है फॉर माइक्रो प्रोसेसर टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड। बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को नंबर ऑफ पिन्स घट जाते हैं, ये कम हो जाते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग का परिणाम ये होता है कि माइक्रो प्रोसेसर को बाहर वर्ल्ड से, एक्सटर्नल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने के लिए नंबर ऑफ पिन्स की जो आवश्यकता होती है वो बहुत कम हो जाती है। फीवर पिन्स लगता है, देख ही रहे हो, उसमें पिन लगना चाहिए था 24, लग रहा है अपने पास 16। तो जो काम 16 लाइन में होना चाहिए था वही काम 8 लाइन में हो रहा है, किसके कारण, मल्टीप्लेक्सिंग के कारण। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द पिन नंबर लिमिटेशन, इस पिन नंबर के लिमिटेशन के कारण मोस्ट माइक्रो प्रोसेसर कैन नॉट प्रोवाइड साइमल्टेनियसली सिमिलर लाइन्स सच एज एड्रेस कॉमा डेटा सिग्नल्स। मतलब इस पिन नंबर के लिमिटेशन के चलते क्या हो जाएगा
कि मैक्रो प्रोसेसर कैन नॉट प्रोवाइड साइमल्टेनियसली, एक ही समय पे सिमिलर लाइंस, तो एक ही समय पे एक समान लाइंस, सिमिलर लाइंस नहीं प्रोवाइड कर पाता, आइदर एड्रेस और डेटा। ओके, तो इस पिन नंबर के लिमिटेशन के चलते एक ही समय पे माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस और डेटा लाइंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एक टाइम पे एड्रेस करेगा, एक टाइम पे डेटा करेगा। ओके, आगे देखते हैं। मोस्ट ऑफन डेटा लाइंस आर मल्टीप्लेक्स विथ सम एड्रेस लाइंस टू फॉर्म एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। मुख्य रूप से, मुख्यतः डेटा लाइंस आर मल्टीप्लेक्स विथ सम एड्रेस लाइंस। डेटा लाइंस जो होता है वो एड्रेस लाइन के साथ मल्टीप्लेक्स होता है टू फॉर्म एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस, एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस बनाने के लिए। तो देख ही रहे हो, इसमें AD0 AD7 के साथ मल्टीप्लेक्स हो गया और क्या बनाया, एड्रेस भी बनाया, ऑब्लिक डेटा भी बनाया, और पूरा इसका नामकरण कर दिए मल्टीप्लेक्स एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस। लास्ट पॉइंट, कंक्लूजन पॉइंट, whenever multiplexing is used, the system must include the necessary hardware to demultiplex this line. Demultiplex मतलब अलग अलग करना, दोनों को, एड्रेस को अलग करना, डेटा को अलग करना। तो हमारे पास प्रॉपर हार्डवेयर रहने चाहिए जिससे हम उसको डीमल्टीप्लेक्स कर सके, जो मल्टीप्लेक्स लाइन है उसको डीमल्टीप्लेक्स कर सकें। सो whenever multiplexing is used, the system must include the necessary hardware to demultiplex those line to produce separate address and data bus. एड्रेस और डेटा बस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमारे पास नेसेसरी हार्डवेयर रहने चाहिए। उस हार्डवेयर का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस को अलग करेंगे, डेटा को अलग करेंगे, चूंकि दोनों को दोनों मल्टीप्लेक्स हो गए हैं। AD0 से AD7 से A0 to A7 अलग करना और D0 to D7 अलग करना। तो देखते हैं कैसे अलग करते हैं। सो डीमल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एड्रेस ऑब्लिक डेटा बस, लेट्स सी द प्रोसेस ऑफ डीमल्टीप्लेक्सिंग। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या किया हम लोगों ने, AD0 से AD7 से हम लोग क्या करेंगे, डीमल्टीप्लेक्स करेंगे, ठीक ना। तो डीमल्टीप्लेक्स के लिए क्या चाहिए, पर्टिकुलर कोई हार्डवेयर चाहिए। तो देखते हैं कि कौन सा हार्डवेयर चाहिए रहता है और कैसे हम लोग डीमल्टीप्लेक्स करते हैं AD0 से AD7 से एड्रेस और डेटा अलग कैसे करते हैं, लेट्स सी। ओके, so demultiplexing of address oblique data lines in 8085 microprocessor. The first line is, in order to demultiplex the address oblique data lines, the processor provide a signal called ALE signal. याद है, कंट्रोल एंड स्टेटस सिग्नल था पिन डायग्राम में। पिन नंबर 30 है एड्रेस लैच इनेबल, इसका नाम है एड्रेस लैच इनेबल। यहाँ से A लिया, यहाँ से L लिया, यहाँ से E लिया। ओके, तो टोटल एक बना दिया ALE, एड्रेस लैच इनेबल, ठीक है। तो एड्रेस को लैच करेंगे इनेबल पिन के माध्यम से। कैसे लैच का इनेबल पिन के माध्यम से करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं एड्रेस को लैच। द ALE इज असर्टेड हाई एंड देन लो बाय द प्रोसेसर एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मशीन साइकिल, ठीक है। एक पर्टिकुलर मशीन साइकिल होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन होता है उसके पर्टिकुलर मशीन साइकिल होते हैं डिफरेंट। ओके, तो फिर मशीन साइकिल के T स्टेट्स होते हैं, आने वाले क्लास में देखेंगे, तो अभी समझ में नहीं आएगा डिटेल्स में। तो ये जान लीजिए कि ALE की जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, देन लो होती है पर्टिकुलर मशीन साइकिल के प्रथम T स्टेट में, T1 पे, ठीक है। सो द ALE is asserted high and then low by the processor at the beginning of every machine cycle. At the same time, the low byte या lower byte address is given out through AD0 to AD7. तो इस केस में जो भी बस रहेगा, कुछ इस टाइप का बनाते हैं लाइंस को, तो उसमें A0 to A7 रहेगा, AD0 to AD7 में एड्रेस अलग हो जाएगा। जब ALE हाई हो जाएगा, देन लो हो जाएगा पर्टिकुलर मशीन साइकिल के T1 स्टेट पे, तो उस पर्टिकुलर AD0 to AD7 पे एड्रेस रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सॉरी, द ALE इज कनेक्टेड टू द इनेबल पिन ऑफ एन एक्सटर्नल 8-bit लैच। तो जो ALE कनेक्टेड होगा, ALE माइक्रो प्रोसेसर है, ये माइक्रो प्रोसेसर का ALE पिन लैच के इनेबल पिन से कनेक्ट होगा, लैच के इनेबल पिन से कनेक्ट होगा डायरेक्टली। देख लो, ये 8-bit लैच है, 8-bit डी लैच है ये, ठीक है, डी लैच है 8-bit 74LS373। इसको सर्च कर सकते हो, सर्च करने पर पता चल जाएगा कि ये 8-bit का लैच होता है, डी लैच, ठीक। तो ये अपना AD0 to AD7, AD0 to AD7। तो AD0 to AD7 के पिन नंबर की बात करूं तो ये पिन नंबर है 12 से लेकर के 19 का, 12 से लेकर के 19 पिन AD0 to AD7। तो ये हार्डवेयर है, ये नेसेसरी हार्डवेयर है। ALE पिन यहाँ से जरूरत पड़ेगा डीमल्टीप्लेक्सिंग के लिए, और 8-bit का लैच पड़ेगा, ठीक है, जिससे हम लोग एड्रेस को लैच कर पाएंगे, ठीक। आगे बढ़ते हैं। When ALE is asserted high and then low, the addresses are latched into the output lines of latch. तो एड्रेस क्या हो जाएगा, लैच हो जाएगा इसके आउटपुट लाइंस पे। किस पे, लैच के आउटपुट पे।
तो AD0 टू AD7 को हम लोग जब इनपुट देंगे और ALE को हाई करेंगे टी स्टेट में या मशीन साइकिल के प्रथम टी स्टेट में, तो इसका आउटपुट जो होगा, लैच का आउटपुट क्या बनाएगा, क्या देगा हमको, A0 टू A7 देगा। ये सबसे मेन जो है मेन प्रोसेस है या मेन रीजन है या मेन जो है मेथड है कि यहाँ से हम लोग ALE सिग्नल को इसके इनेबल सिग्नल से कनेक्ट करेंगे और AD0 टू AD7 को इससे पास करेंगे। देन अपने को आउटपुट में AD0 टू AD7 के स्थान पे एड्रेस सेपरेट मिल जाएगा A0 टू A7। कौन से मशीन साइकिल में, कौन से टी स्टेट में, T1 टी स्टेट में। उसको देखेंगे आने वाले क्लास में, मशीन साइकिल टी स्टेट का क्लास भी होगा। ओके, इट होल्ड्स द लोअर ऑर्डर एड्रेस। ये लोअर ऑर्डर एड्रेस को होल्ड कर रहा है, देख रहे हो, लोअर ऑर्डर एड्रेस को होल्ड कर रहा है। लोअर ऑर्डर एड्रेस है, लोअर ऑर्डर एड्रेस A0 टू A7। ओके, आफ्टर लेचिंग AD0 टू AD7 इज फ्री फॉर डेटा ट्रांसफर। इस लेचिंग प्रोसेस के बाद जो AD0 टू AD7 में होगा वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी रहेगा। मतलब इसका कि वो D0 टू D7 हो जाएगा, D0 टू D7 हो जाएगा। तो D0 टू D7 कब होगा, इस लेचिंग प्रोसेस के बाद ये D0 टू D7 हो जाएगा। तो जब जब ALE सिग्नल को हाई करेंगे, इसके इनेबल से कनेक्ट करेंगे लैच के, इससे पास करवाएंगे, तो आउटपुट में अपने को एड्रेस मिलेगा, अदरवाइज उसके बाद डेटा मिलेगा। तो आफ्टर लेचिंग क्या मिलेगा अपने को, डेटा मिलेगा। ठीक है, तो लेचिंग प्रोसेस कब होता है, मशीन साइकिल के पहले T1 स्टेट पे ALE की सिग्नल जब हाई हो जाती है और लो हो जाती है, देन जो AD0 टू AD7 है वो A0 टू A7 कैरी करता है और फिर T1 मशीन साइकिल के बाद वो डेटा ट्रांसफर के लिए फ्री हो जाता है। दैट्स व्हाई लिखा है कि आफ्टर लेचिंग AD0 टू AD7 इज फ्री फॉर डेटा ट्रांसफर। तो पहले T1 स्टेट के बाद मशीन साइकिल के पहले टी स्टेट के बाद क्या होगा, वो डेटा ट्रांसफर के लिए फ्री हो जाएगा। मतलब AD0 टू AD7 में क्या होगा, डेटा रहेगा, वो डेटा बस के जैसे काम करेगा। इसलिए बोला जाता है कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि डिफरेंट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है डिफरेंट वेल डिफाइंड टाइम्स पे। तो T1 पे वो एड्रेस का काम किया AD0 टू AD7 और T2 और T3 पे डेटा का काम किया, मींस डेटा बस का काम किया। सो ये प्रोसेस था डीमल्टीप्लेक्सिंग का। होपफुली समझ में आया होगा। अगर समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ओके, वी विल ट्राई टू आंसर योर डाउट्स। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। ओके, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।